हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो समांतर श्रेणी आपका एनसीईआरटी में अध्याय 5 में है। तो इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो बना चुके हैं। एक तो देखे हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, वो सारा देख लिए। दूसरे में हम लोग देखे थे उदाहरण के प्रश्न, जो 5.1 के पहले दो उदाहरण था वो भी हम लोग बना चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन, है ना। देखो, इसमें 4 प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रश्नावली 5.1 में आपका कह रहा है पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं को सूची एपी है या है और क्यों। यानी यहाँ पे कह रहा है कि 4 जो प्रश्न दिया हुआ है, तो आपको देखना है जो एक संबंध दिया हुआ है, इस संबंध में क्या ये एपी में है, और यदि एपी में है तो फिर क्यों है, ये आपको बताने के कह रहा है प्रश्न में। समझ गए होंगे। तो चलो हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपीज है। इस प्रश्न को पहले आपको समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, ऐसा पॉइंट है। और इन दोनों के बीच में क्या है, 1 किलोमीटर का फासला है ना। बी सी ए बी और ऐसा है, दोनों के बीच में 1-1 किलोमीटर का फासला है। आपका प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यहाँ पे जो आपका 15 रुपया आपको चार्ज लगेंगे, कितना, यहाँ पर जाने के लिए टैक्सी में 15 रुपया लगेगा। लेकिन जैसे ही अगला किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर आप तो ट्रेवल कर लिए हैं, ये कंडीशन रख दिया है कि अगला किलोमीटर आप जाएंगे तो 15 रुपया तो आपको लगेगा ही लगेगा। साथ में कहा कि आपको अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपीज करके लगेगा। तो जितना किलोमीटर जाएंगे उतना 8 रुपया करके एक्स्ट्रा लगेगा। यानी यहाँ पर जो आपको होगा, यानी 15 प्लस 8 रुपया लगेगा, टोटल मिलाकर 23 रुपया लगेगा। जब अगला किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे, यानी अगला किलोमीटर इस टैक्सी में जाएंगे, तो आपको क्या, जो पहला 23 रुपया था वो तो साथ में लगेगा ही, और अतिरिक्त आपको 8 रुपीज और ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा। ऐसा करते बढ़ते 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 जाएगा, है ना। तो हम लोग को चेक करना है क्या यह सूची एपी में है या नहीं, है ना। तो चलो हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। तो हल में क्या है, सबसे हम लोग पहले देखो, यहाँ पे पहला किलोमीटर में 15 रुपये लग रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है। टैक्सी का किराया हमारा है ₹15, है ना, 15 रुपया। जब अगला किलोमीटर होगा, यानी 2 किलोमीटर जब ये ट्रेवल करेंगे उसी में, तो आपको क्या होगा, अच्छा इसको हम लोग A1 मान लेते हैं, ठीक है। जब अगला किलोमीटर आप जाएंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं A2, ठीक है। तो हमारा कितना लगेगा, रुपीज, आपको 15 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। टोटल मिलाकर 15 और 8 आपको ₹23 लगेगा, है ना, 23 रुपये लगेगा। जब अगला किलोमीटर आप जाएंगे, यानी 3 किलोमीटर जब ट्रेवल करेंगे उसमें, तो आपको कितना चार्ज लगेगा, आपको लगेगा A3 मान लेते हैं ये, तो हमारा ₹23 रुपया। अब 23 रुपये प्लस और 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मिलाकर आपको ₹31 रुपया होगा, है ना। आप ऐड करो, 8 + 3, है ना, 11 और 2 1 3, 31 रुपया। अब अगला हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर कि 4 किलोमीटर जब आप उसी टैक्सी में जा रहे हो, तब भी आपको और 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जो पहले एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगता था। तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं A4। ये कितना लगेगा, रुपीज आपको 31 रुपया प्लस साथ में आपको 8 रुपया, तो कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 39 रुपया, है ना, ये लगेगा, ठीक है। अब देखो आगे हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अब हमको तो ये पता चल गया कि इतना रुपये लगेगा अगले किलोमीटर, लेकिन हमको तो चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोई भी अगर सीरीज हो रहा है, यहाँ पे एक सीरीज हो रहा है, एक श्रृंखला हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है, तो हमको पता करना कि यह समांतर श्रेणी, एपी मतलब क्या, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, समांतर श्रेणी होने के लिए कॉमन डिफरेंस आपको होना चाहिए समान, यानी सारबंतर बराबर होना चाहिए। और सारबंतर क्या है कि अगले पद से पिछला पद को माइनस करेंगे, वो सारबंतर निकलते हैं, तो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, डी बराबर हम लोग पहले लिखेंगे A2 - A1, यानी अगला पद से पिछला पद,
तो माइनस करेंगे। A2 का वैल्यू कितना है यहाँ ₹23 है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है 15 रुपया आपका फास्ट। तो आपको यहाँ पे 23 से अगर 15 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 8। ठीक है, उसी प्रकार हम अगर निकालें कि A3 माइनस A2, ठीक है, अगला पद भी बराबर होना चाहिए। तो अगला पद जो हमारा है दूसरा तो हो तीसरा पद क्या 31 रुपया। तो यहाँ पे 31 माइनस A2 का वैल्यू हमारा 23, तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर 23। तो इसे भी आप माइनस करो तो क्या मिलेगा आपको 8 रुपये मिलेगा। ठीक है, अगला ऐसे चेक करेंगे क्या कि A4 माइनस A3। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपका A4 का वैल्यू है 39 रुपीज़। ओके, 39 रुपीज़ माइनस आपके पास है A3 का मान 31 रुपये। जब इसको भी आप करते हो तो कितना मिलता है 8। तो यहाँ पर देखो डी ना, डी जो है हमारा A2 माइनस A1, डी A3 माइनस A2, डी A4 माइनस A3, सभी का मान बराबर है 8 8 8 है। तो हम लोग यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि जो सार अंतर है कि पदों के बीच, जो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर है, और जब समान अंतर रहता है कोई सीरीज तो हम लोग कहते हैं कि है समांतर श्रेणी यानी एपी में है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि इसीलिए इसलिए कारण दे दिए हैं कि यह सूची है ना, यह सूची एक एपी में है। ठीक है, एपी में है, क्यों है एपी में है, तो क्यों है एपी में है, जिसका क्या लिखेंगे, जिसका सार बंतर यानी डी बराबर 8 है। समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर देखेंगे, है ना। ये 2 नंबर आपको कह रहा है किसी बेलन में, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है इंग्लिश में, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें पता करना है क्या यह संबंध एपी में है या नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बेलन है और उस बेलन में कुछ अमाउंट में हवा है, लेकिन उस प्रश्न में नहीं दिया कितना अमाउंट में हवा है, लेकिन यह प्रश्न में कह रहा है कि जो भी हवा है उसमें कि प्रत्येक बार पंप से निकाला जा रहा हवा को, तो प्रत्येक बार हवा कितना निकाला जा रहा है कि जो भी हवा है उसके अंदर में उसको 1/4 भाग निकाल दिया जा रहा है। फिर अगले बार जो होगा, जो बचेगा हवा उसको 1/4 बार निकालेगा पंप में, फिर अगले बार जो होगा उसको फिर 1/4 भाग निकालेगा। तो फिर इसको कैसे करेंगे, देखो प्रश्न में ऐसा हमारा होता है, एक बेलन है, मान लो कि आप एक ये बेलन है, आप बेलन की आकृति आप लोग परिचित हो सब कोई, ठीक है। बेलन का आकृति कैसा होता है, इस तरह का बेलन होता है, समझते हो, ठीक है, आप लोग परिचित हो, भली भांति परिचित हो। मान लेते हैं हम लोग कुछ अमाउंट नहीं दिए, इसमें एक्स अमाउंट में गैस है ना, हवा है। तो जब पहली बार निकाला जाएगा है ना, तो बचेगा कितना हुआ, पहली बार कितना निकाला जाएगा, इसका 1/4 भाग पंप में, तो हमारा x है, इसका 1/4 भाग यानी 1/4, तो हम लोग क्या होगा x/4 निकाला जाएगा। तो बचेगा कितना पहली बार निकालने के बाद, पहले हमारा कितना x अमाउंट में था, फिर हमारा निकाला जा रहा है x/4, इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा जो पहली बार हमारा हवा निकलेगा, उसके बाद जो बचेगा हवा वो पता चलेगा, है ना। फिर उसी प्रकार निकलते जाएंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या ये एपी में है या नहीं है ना। चलो प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। पहले तो हमको दिया नहीं है, तो हम पहले हम मानेंगे कि माना, ठीक है, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, ये x है, ठीक है। अब देखो पहली बार निकालेंगे तो इसका 1/4, तो बचेगा क्या वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो लिखेंगे हम पहली बार हवा निकलने के बाद शेष हवा, निकलने के बाद शेष हवा कितना बचा हुआ बेलन में, शेष हवा इसको A1 नाम लिख देते हैं, सॉरी इसको A1 नाम देते हैं, इसको हम लोग A2 नाम देते हैं। A2 बराबर क्या होगा, पहले हमारा कितना x था, ठीक है, और इसका 1/4 मैंने किया है x/4, तो x/4 यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखो माइनस करेंगे 4x माइनस x यानी 3x/4। ये तो पहली बार हवा निकल गया, उसके बाद बचा हुआ कितना अभी सिलेंडर में 3x/4। अब उसी प्रकार क्या होगा दूसरी बार, है ना, दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार भी हवा निकालते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी बार हवा निकलने के बाद शेष हवा A3 रख लेते हैं,
तो जो हवा बचा हुआ इसका 1/4, जब आप करोगे इसका 3x/4 का 1/4 यानी 1/4 ऐसे करो तो हमारे पास क्या होगा, यानी होगा हमारा 3x/16। तो इतना क्या होगा, अमाउंट निकल जाएगा। हमारा बचा कितना हुआ है, 3x, ठीक है, 3x/4 है अब, और निकलेगा कितना, एक इसका 1/4, तो हमारा इसका 1/4 कितना हो रहा है, 3x/4। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3x/4, सॉरी 16, ठीक है 16। आप देखो इसको आप एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो 16 और 4 का कितना होगा, 16। 4 से इसको भाग करेंगे तो हमें भागफल 4 होगा, 4 और 3 कितना हुआ, 12। तो ये 12x माइनस 16 से इसको भाग करेंगे तो 1 यानी 3x। तो हमारा बचा क्या है, 12x से 3x माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 9x/16। अब हमारे पास दूसरी बार जो हवा निकल गया, इसके बाद हमारा बचा हुआ है उस सिलेंडर में 9x/16, ठीक है। चलो और एक बार, 2 बार कर देंगे, 4 बार करते हैं ना, 2 बार हो गया। अब देखो तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार क्या होगा, ठीक है, तीसरी बार जो हवा निकलेगा हमारा A4। जो हमारा पहले हवा कितना है, अब बचा हुआ 9x/16, इसका 1/4, अब निकालो इसको, 9x/16 इसका 1/4, ठीक है, करोगे तो 9x डिवाइडेड कितना, 16 × 4 आपका 64 होगा। तो हमारा कितना, इसका 1/4 होगा 9x डिवाइडेड ये 64, ठीक है। इसका आप एलसीएम करो, जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 64, ठीक है। 16 से 64 को भाग देंगे तो 4 और 4 और 9 गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 36x माइनस 64 से इसको भाग करेंगे तो 1 और इससे गुना हो जाएगा 9x। अब जब इसको करेंगे 36 से 9, है ना, 36 से 9 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये 27x/64, यानी तीसरा बार निकालने के बाद उस बेलन में बचा हुआ हवा कितना है, 27x/64। तो हमें चेक करना क्या यह एपी में है, ऐसा जो हमारा कंडीशन हो रहा है, ये जो संबंध है एपी में है या नहीं है। तो देखो अब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं ना। चलो हम लोग डी निकालते हैं, तो डी बराबर क्या करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 हमारा क्या निकला, A2 निकला, अभी हम लोगों ने निकाला 3x/4, ठीक है, 3x/4 और माइनस ये x था, है ना। A1 कितना, x, पहले x था, आप दोनों माइनस करेंगे तो 3x, इसको आप क्या करो 4x और 3x माइनस 4x बराबर -x/4 होगा। तो पहला ये निकला। अब हम लोग अगला डिफरेंस निकाल के देखते हैं, अगला डिफरेंस क्या होगा, अगला डिफरेंस हम लोग निकालेंगे A3 माइनस A2, ठीक है। A3 माइनस A2 जब करेंगे तो हमारा A3 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, है ना। A3 का वैल्यू आपका निकल कर आया है, A3 का निकल कर आया है हमारा 9x/16, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 9x/16 माइनस A2 का, और A2 का मान हमें कितना दिया हुआ, 3x/4, ठीक है। जब इसको आप क्या करेंगे 16 और 4 को आप एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 16, और 16 से भाग करेंगे तो 1, यानी क्या होगा 9x माइनस 4 से भाग करेंगे 16 तो 4, और 4 × 3 कितना होगा 12, ठीक है, 12x। तो हमें मिलेगा 9 से 3 यानी -3x/16, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे निकालेंगे कि A4 माइनस A3, ठीक है। A4 कितना हमारा, A4 का वैल्यू है 27x, है ना, 27x माइनस 4 माइनस A3 का मान कितना हमें अभी निकाला 9x, है ना, 9x डिवाइडेड कितना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये 64 है, ठीक है, 64 है, तो 64 होगा हमारा एलसीएम, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे करो देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हमारा 64 होगा, ठीक है। 64 से भाग देंगे तो भागफल 1 यानी 27x होगा, ठीक है, माइनस 16 से भाग देंगे 64 को, 16 16 4 64, 4 नाम 36, ठीक है, ये 36x। अब होगा देखो 27 से 36 माइनस करेंगे यानी -9x डिवाइडेड 64। तो क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर बराबर हो रहा है, देखो -1/4 -3x/16 -9x/64, तो हमारा सार्वंतर बराबर नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, यह हमारा एपी में नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए यह, पेन दूसरा ले लिए हैं, ठीक है, यह सूची एपी में नहीं है। और नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो डी डी डी
डी जो कॉमन डिफरेंस है ये अलग अलग है, अलग अलग मान है, ये भी लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4।